गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रोड्स। सो हमारी स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से देखेंगे। सो उसमें फर्स्ट आता है ऑल वेदर रोड्स एंड सेकंड आता है फेयर वेदर रोड्स। सो देखते हैं कि ऑल वेदर रोड फेयर वेदर रोड है क्या। ऑल वेदर रोड इज द रोड which is operational for all seasons means for all 12 months. Second we see fair weather roads. The road which is operational for limited period of time. Now we will see classification. So classification is based on the traffic volume, load transported or tonnage and location and function. इसमें भी based on the traffic volume and load transported or tonnage is not very much important. जो practically और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज लोकेशन एंड फंक्शन, जिसको हम IRC क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. सो एक बार हम फिर भी देख लेते हैं बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम. सो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम जो हम बात करते हैं, सो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम में जब हम बात करते हैं, सो बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम फर्स्ट आता है आपका हैवी ट्रैफिक. इसको दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, हैवी ट्रैफिक एंड वेरी हैवी ट्रैफिक. देन आपका मीडियम ट्रैफिक, एंड थर्ड वन इज लाइट ट्रैफिक. इनकी वैल्यूज विल सी नाउ. देन हम बात करें बेस्ड ऑन द लोड. लोड और टाइम. सो अगेन इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं रोड को हैवी एंड वेरी हैवी, मीडियम एंड लाइट. Now we will see based on location and function. So based on location, function is defined from Nagpur road plan. और इसी को हम बोल सकते हैं IRC classification. So based on the location and function, roads are classified as national highway, that is your NH. Second one is
state highway, that is your SH. Third one is major district roads, in short MDR. It is further classified as other district roads. ODR. Then fifth one is village road or rural roads. So now we will see कि national highway क्या होता है. National highway is the highway which connects two major hubs or capitals of different states or two or more states. That is called national highway. हम इसको डिटेल में भी देखेंगे. State highway is the highway जो एक स्टेट के अंदर मेजर फाइनेंशियल हब्स को या दो मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है. दैट इज स्टेट हाईवे. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इज द रोड, किसी सिटी के अंदर जो रोड स्टेट हाईवे से ट्रैफिक को कनेक्ट करती है या उस सिटी के अंदर जो है एक ट्रैफिक के लिए मेन सोर्स ऑफ रोड का काम करती है. दैट इज द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. मेजर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स समवेयर मोर सेम लाइक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि सिटी के ट्रैफिक को डिस्ट्रिक्ट रोड स्टेट हाईवे में ट्रांसफर करती है. देन द विलेज रोड्स और रूरल रोड्स जो कि एक सिटी से विलेजेस को कनेक्ट करती है, विलेज से विलेज को कनेक्ट करती है. नाउ वी विल सी डेफिनेशंस ऑफ ऑल सच. सो हम एक बार फिर से देख लेते हैं. रोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. मटेरियल के बेस पे हम रोड को डिफाइन कर सकते हैं. अर्थन रोड्स, ग्रेवल रोड्स, मोरम रोड्स, कंकर रोड्स, WBM रोड्स, बिटुमिनस रोड, कॉन्क्रीट रोड्स. बट एंड सेकंड लोकेशन एंड फंक्शन के बेस पे हम इनको कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स. और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको नागपुर रोड प्लान के हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया और IRC क्लासिफिकेशन भी हमारा यही बोलता है. दैट इज रोड्स आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स. देन हम रोड्स को ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं. लाइट ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक. बेस्ड ऑन द इकोनॉमी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. लो कॉस्ट रोड, मीडियम कॉस्ट रोड्स, हाई कॉस्ट रोड्स. बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन वेज, साइकिल ट्रैक्स, मोटरवेज. ये अब हमारे इंडिया में भी इतना कल्चर में नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स होते हैं, मोटरवेज होते हैं, पेडेस्ट्रियन वेज होते हैं, जहाँ अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स परमिट नहीं किए जाते हैं. Then we will see the based on the technical टेक्नोलॉजी के हिसाब से आइदर द रोड इज फ्लेक्सिबल और द रिज रोड से हम बाद में देखेंगे जब हाईवे ज्योमेट्रिक्स और हाईवे डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे. टोपोग्राफी के हिसाब से हम देख सकते हैं प्लान एरिया रोड्स होते हैं, देन हिली एरिया रोड्स होते हैं. नाउ वी विल सी definitions of all such things. So classification of roads according to traffic. So based on the traffic volume, the roads are classified as follows. So very heavy traffic roads, जहाँ पे व्हीकल्स पर डे अबव 600 है, दैट इज़ वेरी हैवी ट्रैफिक रोड्स. हैवी ट्रैफिक रोड्स बोले हैं 251 टू 600 है. मीडियम ट्रैफिक रोड्स के लिए बोले हैं 70 टू 250 है. लाइट ट्रैफिक रोड्स बिलो 70. बट इस क्लासिफिकेशन का कोई मोस्ट विशेष इंपॉर्टेंट इसका है नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू टनेज. अगेन इट्स जस्ट लाइक आपने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक. सो वेरी हैवी ट्रैफिक रोड्स above 1524. हैवी ट्रैफिक रोड्स आप फिगर्स देख ही सकते हैं. मीडियम ट्रैफिक रोड्स, लाइट ट्रैफिक रोड्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस. सो उनको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के हिसाब से रोड्स को डिफाइन भी किया जा सकता है, जो कि दिल्ली वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज उनको किया जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू लोकेशन फंक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यही आपका जो है IRC क्लासिफिकेशन भी है, यही आपका
नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग भी है। सो हम देखते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स. So the national highway, the main highway running through the length and the breadth of India, joining the major parts, capital of states, large industrial and tourist centers. That is called national highway. So all the national highways are assigned with respective numbers. इनके अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे NH7 हो गया, NH44 हो गया, so are different. फॉर एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं अमृतसर अम्बाला दिल्ली रोड NH1, दिल्ली आगरा कानपुर कैलकाटा रोड NH2, आगरा मुंबई रोड NH3. So the total length of the national highway is 1,32,500 किलोमीटर है. मिनिमम डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे के लिए जो होती है 80 किलोमीटर पर आवर्स, but generally it is designed for 100 kilometer per hour. Now we'll see state highway. The highway linking up with the national highway of adjacent states or district headquarters and important cities with the states are known as the state highway. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो हाईवे स्टेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट सिटीज को या मेजर फाइनेंशियल हब्स को जोड़ता है या नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, जो स्टेट के ट्रैफिक को नेशनल हाईवे में डाइवर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट हाईवे. So the geometric design and specification, design speeds of NH and state highways are same. इनकी जो डिजाइनिंग होती है नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की आर ऑलमोस्ट सेम. These highways serve as the arterial roads of traffic from the district roads within the states. The responsibility of construction and maintenance of these roads lies within the state government. However, the central government gives grant for developments. So basically मोटा मोटा यही समझे कि स्टेट हाईवे में जो उनकी डिजाइनिंग होती है ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल हाईवे जैसी ही होती है. टोटल लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज 1,56,694 किलोमीटर. नाउ विल सी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. सो द इम्पॉर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स एंड कनेक्टिंग दीज प्लेसेस विद ईच अदर और विद इन द मेन हाईवेज आर नोन एज द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो सिटी के अंदर जो मेजर मार्केट हब्स होते हैं या लोकल होते हैं, सिटी के जो मेन ट्रैफिक को जो रोड सर्व करती है, दैट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. नाउ वी विल सी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. द रोड्स सर्विंग रूरल एरियाज of production and providing them with the outlet to market centers, tehsil headquarters, block development headquarters, railway stations are known as the other district roads. However, the design now we will see village roads. The roads connecting village or group of villages with each other or with the nearest road of higher categories are known as the village roads. The roads are very important from the rural area development point of view. These are generally unmetalled with single lane width of stabilized soil or gravel. The responsibility of construction and maintenance of these roads lies with the local district authorities. Now ये जो roads हैं पहले PMGSY के तहत इनके भी बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन किए जाने लगा है. Now we'll see modified classification of road system by third road development plan 1981-2001. So the roads in the countries are now classified into three classes for the purpose of transport planning, functional identification, administrative judication and assigning the priorities on the road network wise. So the जो हमारा लखनऊ रोड प्लान था उसके बाद हम देखें कि इसको रोड क्लासिफिकेशन कैसे है. तो प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम, टेरिटरी सिस्टम और द रूरल सिस्टम्स. Primary system consists of the two categories, that is expressway and the national highway. So expressway क्या होता है? Expressway are the separate class of highways with superior facilities and design standards and are meant as through routes having very high volume of traffic. The expressway are to provide with divided carriageways, controlled access, great separation at crossroads and fencings. These highways should permit only fast moving vehicles. ये इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है कि इसमें फास्ट मूविंग व्हीकल ही अलाउ किए जाते हैं. एक पर्टिकुलर डिजाइन लिमिट के नीचे गाड़ियों को अलाउड नहीं किया जाता है. एक्सप्रेस वे मे बी owned by the central government or the state government depending on whether the route is national highway or the state highway. So इसमें जो मिनिमम डिजाइन स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है
बट एक जनरल इसके लिए जो डिज़ाइन स्पीड कंसिडर की जाती है जब इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, दैट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर. So the secondary system consists of the two categories of roads. Secondary system देख लेते हैं, that is state highway and major district roads. State highway और major district roads we have already discussed. The territory system are rural roads, and this consists of the two categories of roads: other district roads, ODR, village roads. The definition of NHSAMDR ODR we have already discussed. Now the classification of urban roads we'll see. The road system within the urban areas are classified as the urban roads and will form a separate category of roads to be taken care by the respective urban authorities. So जो cities के अंदर जो road होती हैं वो urban roads कहलाती हैं, और इनके लिए जो ULBs होती हैं, local bodies जो होती हैं, like PWDs and all such authorities जो होती हैं, वो इनकी maintenance and construction को देखती हैं. The length of the urban roads are not included in the targets of the third 20-year road development plan in 1981-2001. The urban roads other than expressway are classified as. So urban roads को भी हम जो है 4 categories में classified कर सकते हैं, that is arterial road, sub-arterial road, collector street and local streets. Now we'll see कि arterial road के लिए जो design speed जो है that is 60 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है in plain terrain की condition में. Sub-arterial road के लिए उसकी design speed जो रखी है that is also 60 किलोमीटर पर आवर. कलेक्टर स्ट्रीट के लिए 40 किलोमीटर पर आवर है, लोकल स्ट्रीट के लिए दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. जब रोलिंग ट्रेन की हम बात कर लेंगे, बाद में हम देखेंगे रोलिंग ट्रेन, प्लेन ट्रेन, हिली ट्रेन क्या होते हैं. सो इसमें आर्टीरियल रोड के लिए रोलिंग ट्रेन में जो स्पीड होती है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. सब आर्टीरियल रोड के लिए ऑल्सो 50 किलोमीटर पर आवर. एंड कलेक्टर एंड लोकल स्ट्रीट के लिए जो हमारी प्लेन ट्रेन के लिए जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, सेम रहती हैं. सो अब इसको हम थोड़ा सा देखें. Arterial and the subarterial streets primarily for through traffic on a continuous roads, but the subarterials have a lower level of traffic mobility than the arterials. Collector streets provide access to the arterial streets, and they collect and distribute traffic from, and local streets which provides access to the upstream properties. So जो सिटी के अंदर की जो मेन रोड है उसको हम आर्टीरियल रोड बोल सकते हैं. उस आर्टीरियल रोड में जो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही होती हैं उनको हम सब आर्टीरियल रोड्स बोल सकते हैं. कलेक्टर स्ट्रीट्स में जो लोकल स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स एंड ऑल लोकल सोसाइटीज़ की रोड्स होती हैं, वहाँ का जो ट्रैफिक जो कनेक्टिविटी आर्टीरियल रोड्स के लिए होती है, ताकि जो सोसाइटीज़ और जो भी स्मॉलर एरियाज़ हैं उनकी जो मेन रोड्स में जो ट्रैफिक डाइवर्ट के लिए जो रोड्स यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ हम एक प्रकार से बोल सकते हैं दैट इज़ कलेक्टर स्ट्रीट्स. लोकल स्ट्रीट्स सोसाइटीज़ के अंदर जो रोड्स हो सकती हैं हम उनको लोकल स्ट्रीट्स बोल सकते हैं. Now we will see road patterns. So the different road patterns are, the various road patterns may be classified as follows: a rectangular, the block pattern, rectangular, star and block pattern, radial or star and the circular pattern, radial or star and the grid pattern, hexagonal pattern and the minimum travel pattern. Now हम देखते हैं कि rectangular और block pattern क्या है. So in this pattern the whole area is divided into rectangular blocks of plots with streets intersecting at right angles. The main road which passes through the center of the area should be sufficiently wide, and other branch roads may be comparatively narrow. The main road is provided with a direct approach to outside the city. This pattern has been adopted in the city roads of Chandigarh. So हम ये देख सकते हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन की, जिसमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न दिखाया गया है. इसमें दीज आर द मेन रोड्स, आप देख सकते हैं. ये जो है हमारी ये मेन रोड्स हैं. इसके अंदर ये सेंट्रल बिजनेस एरिया या बिल्टअप एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, फिर इनको फर्दर छोटे छोटे उसमें प्लॉट्स में डिवाइड किया गया है. सो नाउ हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है. The rectangular plots may further divided into small rectangular blocks for construction of building placed
back to back, having roads on their fronts. In this pattern, right angle block pattern adopted for the city roads. The construction and the maintenance of the road of this pattern is comparatively easier. इसकी limitations देखें तो this pattern is not very much convenient because of the intersections the vehicle face each other. So basically इसमें सबसे बड़ी problem क्या होगी कि जो ये 90 डिग्री के जो intersections बन रहे हैं इसमें vehicles के accidents के chances ज़्यादा होते हैं. इसके लिए फिर हमको जो उसकी highway geometry पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Now we'll see radial or star and the block pattern. So in this pattern, the entire area is divided into a network of roads radiating from the business outwardly. Means this is your the main area. यहाँ से ये roads जो हैं outward direction में जा रही हैं radially. So देख सकते हैं कि these are the radial roads and इसके अंदर ये जो built up area develop किया गया this is your central business area. In between radiating main roads, the built up area may be planned with rectangular blocks or as per the architect or planning जो भी हो. Advantage: reduce the level of congestion at the primary block bottleneck locations, prevent traffic from accessing local flow routes in the direction of the event venue that the operate in favor of the egress traffic flow. जैसा कि हम देखते हैं कई बार जो हमारे शहरों में हमको प्रॉब्लम आती है कि जब कहीं कुछ फंक्शन या कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो ट्रैफिक एकदम से एक जगह छूटता है और कंजंक्शन होता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है. डिफरेंट रूट से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है. सो इफ वन रोड इज ब्लॉक देन द अदर साइड ट्रैफिक कैन मूव. सो द लिमिटेशंस देख लेते हैं. प्रूव्स पर्टिकुलरली इफेक्टिव इफ टू लेन रैम ट्रैफिक डज नॉट हैव टू मर्ज at downstream end of the ramp. This type of traffic roadblock pattern has been adopted in Connaught Place, Delhi. Now we'll see radial, star and the circular pattern. So in this system the main radial roads radiating from the central business areas are connected together with the concentric roads. Concentric roads means this is your the center, this is your another circle and this is your another circle. Concentric circles बनते जा रहे हैं और ये जो roads हैं ये concentric roads का काम कर रही हैं. That is your radial roads. In this area, boundaries by adjacent radial roads and corresponding circular roads, the built-up area is planned with a curve block patterns. Advantage: a traditional intersection with the stop signs or traffic signals. Some of the most common type of crashes are right angle, left turns and head-on collisions. ये सब इसमें जो ट्रैफिक के जो हमारे हाईवे डिजाइनिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें लगभग फुलफिल होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमने पहले ब्लॉक पैटर्न्स पढ़े हुए हैं. This type of collision can be served because vehicles may be traveling through the intersection at high speed. With circular pattern, this type of potential series crashes essentially are eliminated because of the vehicles travels in the same direction. Installing circular pattern in place of traffic signals can reduce the likelihood of rear end crashes. तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे कि स्टॉप साइड डिस्टेंस क्या होते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें जब हम हाईवे ज्योमेट्रीज वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे. लिमिटेशंस देखें इसकी. अप्रोच ऑफ रोड शुड बी सफिशिएंटली कर्व फॉर इनफ इन एडवांस ऑफ सर्कुलर पैटर्न टू रिड्यूस व्हीकल स्पीड ऑफ एंटरिंग ड्राइवर्स. The traffic signs, pavement marking and lighting should be adequate so that the drivers are aware that they are approaching a roundabout and they should reduce their travel speed. Now we'll see radial, star and the grid pattern. So the radial and the circular pattern is the road pattern in which the main roads originate from a central point and connected together by the narrow roads that it radiates outwards. तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें मेन बिजनेस सेंटर बीच में हो गया. These are your radial roads and ये जो हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं ये ग्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कंसेंट्रिक वे में. So ये जो this combination is making radial or star in the grid pattern. Advantage of radial and grid pattern: this road protects the movement of the vehicle
The high ratio of three-way intersections, it reduces the cut-off traffic by similar or other means, improvement of lane use efficiency and unit density. Disadvantage देख लेते हैं इसके. The separation of this island and exit lane, splitter island, must be sprayed for enough apart. Traffic signals, pavement marking, and lighting should be sufficient so the driver should understand and reduce their travel speed. Now we'll see hexagonal pattern. So the pattern is a network of roads that grows in such a manner in different directions forming hexagonals. So देख सकते हैं कि इसमें पैटर्न ऑफ रोड जो एक हेक्सागोनल के रूप में होता है. ये जो लाइव जो एक्चुअल जो किया गया है उसको हम देख सकते हैं. So advantage of hexagonal pattern. These roads meet the boundary of the area formed by the sides of the hexagonals. Disadvantage of hexagonal pattern. Traffic signals, pavement marking and street lighting should be sufficient so that driver understand and reduce their travel speed. Now we see minimum travel pattern. In this road pattern, the town is contended by the sector centers, suburban facilities and neighborhood centers by the highway which required a minimum time to reach the city center. छोटे 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 इसमें सब अर्बन एरियाज बनाए जाते हैं और एक बीच में एक मेन अर्बन एरियाज होता है जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है. Advantage of minimum travel pattern. This type of potentially serious crash certainly ends. Disadvantage of minimum travel pattern. Traffic signals, pavement markings and lighting should be sufficient so the driver know that they should reduce their travel speeds at particular position and time. Intersections can be particularly challenging for older drivers. Thank you very much.